आदर्शों को प्रणाम करते हुए प्रसन्नतापूर्वक इस विहार में काफ़ी मुझे खुशी हो रही है। मैं उनको नमन करती हूँ। और आज की जो प्रवचन मालिका है रतन सुत्त और उनका जो प्रास्ताविक है ब्रह्मचारी विवेक रत्न जी ने बहुत ही सुंदरता से, मैं उस दिन ट्रैवलिंग में थी लेकिन मुझे सुनने का था, क्योंकि मुझे पता है कब मुझे कौन से गाथा पर बोलना पड़ेगा, यहाँ पर कोई बता नहीं सकता। और ऐसी स्थिति आ गई कि पहले गाथा जो है तो मुझे आपके साथ में साझा करनी है। लगा नहीं था कि पहले गाथा पर मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो उस दिन मैं जब विवेक रत्न जी का वो प्रास्ताविक सुन रही थी तो बहुत ही काफ़ी अंदर से मुझे खुशी हो रही थी। काफ़ी कुछ शब्द ट्रैवलिंग में होते हुए अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन बहुत ही आनंद हो रहा था। वो जो अपने वाणी से जो आपको प्रास्ताविक बता रहे थे तो बहुत ही एक अलग सी मैं उस फीलिंग में थी। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ विवेक रत्न जी का, क्योंकि उस रतन सुत्त के संपर्क में आपको लाकर उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग उस दिन बिहार में थे। तो इसको लेके मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है, बड़ी खुशी हुई है कि प्रास्ताविक ही बहुत ही दर्जेदार हुआ है। दूसरी बात जो है, आज का जो संचालन है तो बहुत ही सुंदर तरीके से नंदकीर्ति जी ने किया है। वो भी बहुत ही अपने शिलाचरण को लेके बहुत ही क्लियर होते हैं, बहुत ही स्पष्ट होते हैं और बहुत अच्छा आचरण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं और कुछ ऑनलाइन भी कुछ लोग होंगे, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि अपना कीमती समय वो देते हुए यहाँ पर आते हैं और अपना समय यहाँ पर बिताते हैं। क्योंकि अभी ये जो गाथाएँ हैं ना, तो उन्होंने जैसे बताया नंदकीर्ति जी ने कि जब हमारे यानी ऊपर विपदा आती है, महामारी आती है, संकट आता है, वो तो आता ही है। ये जो नैसर्गिक कुछ चीज़ें हैं वो रुकती नहीं, वो आती ही है ना। इसके साल अभी 20-22 साल अगर देखते हैं हम तो कितना कठिन हमारा साल गया है, बहुत ही कठिन, बहुत ही संघर्ष, बहुत ही यानी ऐसा लग रहा था यानी हम तो बच गए हैं, लेकिन जो लोग गुजर गए, बहुत युवा लोग, दिन भर में कितनी सारी मैसेजेस आते थे, तो कभी कभी डर लगता था मोबाइल को देखने के लिए। तो ऐसी जो नैसर्गिक विपत्ति है, आपदा है, वो आती ही है, लेकिन उस आपदा में, उस विपत्ति में, उस संकट काल में भगवंत हमें स्थिर रहने के लिए कहते हैं, उस टाइम आनंदी रहने के लिए कहते हैं, उस टाइम प्रसन्न रहने के लिए कहते हैं। देखो कितनी बड़ी विपरीत बात है ये भी। उस समय हम आनंदी रह सकते क्या? आप लोगों ने भी उसका अनुभव लिया है, मैंने भी अनुभव लिया है। मैं तो यहाँ पर थी, देख रही थी सब चीज़ें। मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन देख रही थी उस टाइम भी। तो ये जो बुद्ध के जो वचन है ना, बहुत ही यानी प्रेरणादायक है। यानी आपको नया जीवन मिलना ही है अगर आप बुद्ध के वचनों को, बुद्ध के सूत्र को बहुत ही प्रामाणिकता से, अपना जो हृदय है, अपना जो मन है, अगर खोलते हैं उसको और सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तो शायद हमारा दुख हो, हमारी समस्याएं हो, वो तो रहेगी। जैसे उन्होंने बताया कि यानी बचपन से मैं क्या बोलते हैं, संघर्ष करके अभी इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी भी संघर्ष जारी है, मुझे पता है संघर्ष रहने वाला ही है, लेकिन उसको देखने का जो जरिया है ना, वो मैंने सकारात्मक किया है। और कभी कभी मैं रमाई का जो जीवन सुनती हूँ, देखती हूँ, काफ़ी सारे महापुरुष है, महान ऐसे लोग हैं, उनका जब जीवन देखती हूँ तो हमारा तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है हमारे जीवन में हमने। इतना कुछ कठिन, इतना कुछ संघर्षमय उनका जीवन रहा है, तो वो लोगों ने मानव मुक्ति के लिए कैसा क्या कार्य किया होगा। वो तो अकेले अकेले थे, कोई नहीं था उनके साथ में। बाबा साहब का उदाहरण हम देखते हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो अनुभूति मैं लेती हूँ तो बहुत ही प्रेरणा मिलती है इस प्रकार के, और जो देखने का जरिया है ना, वो सकारात्मक हो जाता है मेरा। अभी तो इस यानी लेवल पर आ गई हूँ कि कोई अगर समस्या है, कोई अगर कठिन, बहुत ही कठिन परिस्थिति है, तो मैं अभी आह्वान करती हूँ कि आ जाओ, अभी मैं तैयार हूँ वो झेलने के लिए, उस संभालने के लिए, और उसको संभालते हुए आगे जाने के लिए मैं अभी तैयार हूँ।
तो ये बदलाव जो मैं देख रही हूँ ये धम्माचरण से आता है भाई और बहनों। कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन जो व्यक्ति प्रामाणिकता से, कृतज्ञता के साथ, मन से, दिल से अगर धम्माचरण करता है तो आपकी समस्या है ना, उसका हल बिल्कुल है। और यही बुद्ध इस रतन सूत्र में बताते हैं। उस दिन विवेक रत्न जी ने बहुत ही अच्छे से कुछ शब्द बताए हैं कि बुद्ध की जो वाणी है उस वाणी से लोग प्रभावित होते थे। यानी उनकी वाणी इतनी सुमधुर थी, इतनी यानी मीठी थी, उसे लोग अमृत वाणी कहते हैं, है ना। अमृत यानी बहुत अच्छी लगने वाली अवस्था, बहुत ही स्वीटनेस, है ना। इससे भी परे बुद्ध की वाणी है। और उस वाणी से जब बुद्ध वार्तालाप करते थे, धम्म बताते थे, तो वो धम्म सुनते 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 लोगों को कई भिक्षु अरहंत पद को प्राप्त होते थे। क्या बात है। और कभी कभी हम गृहस्थी लोग भी इस प्रकार की अवस्था में हम रहते हैं। जब हम तन मन धन से विहार में आते, पूरे पूरे खुले होके आते कि नहीं, आज ओनली एंड ओनली धम्म अध्ययन, ओनली एंड ओनली मेडिटेशन, ओनली एंड ओनली संपर्क, यानी सुनना है, किसी को ग्रहणशील रहना है। तो देखिए आपका जो जीवन है ना, मैं आपको बताती हूँ 101% बिल्कुल बदलने वाला है। अभी तो कितनी सारी समस्याएं है मेरे जीवन में, लेकिन अभी तो मुझे याद भी नहीं आता कि कोई समस्या मेरे साथ में है। तो इतना जो बदलाव मैं देखती हूँ, ये कोई जादू शक्ति नहीं है, लेकिन धम्म इस प्रकार का जादू बिल्कुल करता है। तो इसीलिए हमारा जो धम्म जीवन है, जीवन यापन करना है, तो इस प्रकार के अगर हम करते हैं तो शायद सही में बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। अभी कुछ 2 दिन पहले अभी काफ़ी व्यस्तता से हम चल रहे हैं, बहुत व्यस्तता है, और पता नहीं कुछ शुगर है तो अप डाउन चलता है। 2 दिन से देख रही हूँ काफ़ी मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं डरती नहीं, चक्कर आए चाहे मैं गिर जाऊंगी, अभी नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है ये होने वाला है। ये शारीरिक जो बदलाव है, कुछ नींद नहीं होती, कुछ सारे जिम्मेदारियां होती है, इसके कारण होता है। लेकिन मैं कल से देख रही हूँ वो चीज़ें अपने आप बंद हो गई है बंद, क्योंकि बहुत यानी क्या बोलते हैं, शरीर का भी जैसे डॉक्टर पहचानते हैं, डॉक्टर तो भी हमारी नाड़ी देकर पूछते हैं आपको क्या क्या हो गया है, ये पूछते हैं तभी उनको पता चलता है, हम बताते हैं डॉक्टर को। लेकिन आप अगर आपके बॉडी के संपर्क में है, आपके संपर्क में है, तो आपको पूरी चीज़ें आपके शरीर की पता होती है कि अभी मेरे शरीर में क्या चल रहा है। कल हमारा एक प्रोग्राम था, कल 8 मार्च था, महिला दिन था, काफ़ी जिधर उधर काफ़ी सारे यानी हमें शुभेच्छाएँ आ रही थी, और उस टाइम 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम चला। वहाँ पर मुझे बहुत अस्वस्थ लग रहा था, मैं उठ के चली आई, मैं स्टेज पर थी फिर भी मैं उठ के चली आई, क्योंकि मुझे अस्वस्थ लग रहा था। मुझे समझ में आ रहा था मेरे साथ में क्या हुआ है, हो रहा है, अभी मुझे जाना ही है, इसलिए मैंने परमिशन निकाली और चली आई। तो इस प्रकार का जब हम अध्ययन करते हैं, खुद को देखते, मेडिटेशन क्या है यही बताता है, खुद को देखना है। तो इस प्रकार का बदलाव, इस प्रकार का चैतन्य, इस प्रकार की प्रसन्नता, इस प्रकार का आनंद अगर हमारे जीवन में लाना है तो इस प्रकार का हमें अध्ययन करना है। तो इसी प्रकार की ये गाथा है जो कि नंद कीर्ति ने पहले ही उसका थोड़ा ये बताया है कि बुद्ध काल में वैशाली में रहते हुए, है ना, ये जो गाथाएं है ना, ये सुत्त निपात से आती है। और इस सुत्त की देशना भगवान बुद्ध ने वैशाली में की थी, जो कि उन्होंने भी बताया है। और उस टाइम वैशाली की जनता बहुत ही दुर्भिक्ष, रोग और अमनुष्य से पीड़ित थी, है ना। और इसमें बुद्ध धर्म और संघ के गुण वर्णित हुए हैं। इसमें और क्या है, तो बुद्ध धम्म संघ, यही बुद्ध धम्म संघ के जो गुण हैं वही वर्णित किए हुए हैं। तो इसी प्रकार इस रतन सूत्र का निर्माण हुआ है। जबकि वैशाली में बारिश नहीं हुई, इसके कारण वहाँ का वातावरण दुर्भिक्ष हुआ था, दुखित हुआ था, बहुत ही भय बढ़ गया था, सभी लोग रोगी हो रहे थे, महामारी फैल गई थी और बहुत सारे लोग मरने लगे थे। तो इस प्रकार का वातावरण हम भी देखते हैं।
और इस वो गाथा का भी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। इस प्रकार की गाथा है वो। यानीद भूतानि समागतानि भूमानि वा यानि व अंतरिक्षे सब्बेव भूता स्मरणा भवन्तु अथोपि सक्कच सुनन्तु भासित। और उसका जो अर्थ है वो इस प्रकार है कि पृथ्वी या अंतरिक्ष में जितने भी प्राणी यहाँ इकट्ठे हुए हैं वे सभी प्रसन्न हो और हमारे इस सुभाषित को आदरपूर्वक सुने। भाई और बहनों, जब मुझे ये विषय मिला तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। अब इस विषय पर मैं क्या बोलूँ, इस विषय पर मैं क्या बोलूँ। दिन भर सोचती थी, बड़े बड़े लोगों से बात करती थी, फ़ोन करती थी, उनको पूछती हूँ मैं, क्योंकि इतना तो मेरा स्टडी नहीं है। हाँ, अनुभव मेरा काफ़ी है, लेकिन स्टडी करने को इतना ज़्यादा मुझे समय नहीं मिलता। लेकिन जब मैं कोई भी बात अनुभव के साथ पेश करती हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे जो उपाध्याय है करुणामया, उनसे मैं वो संदेश मैं हर बार मेरे दिमाग में है कि जो अनुभव होता है धम्म का, वो लोगों से शेयर करने से लोगों में भी परिवर्तन आता है और खुद में भी बहुत सारा परिवर्तन आता है। तो इसलिए वो स्टडी क्या करूँ, कौन से मुद्दे रखूँ, ये मैं बहुत चिंता में थी। और कल तक तो मुझे टाइम भी नहीं था, कल तक मैं बिजी थी। फिर भी रात को मैंने अध्ययन करने की कोशिश की। मेरा एक स्पेशल टाइम है, वो मैं कितना भी मुझे टाइम मिले दिन में तो मेरा स्टडी नहीं होता। तो मेरा जो स्टडी है मैं रात को करती, या मुझे 12 बजे या सुबह के 12 बजे से 4 बजे तक आप बोले तो मैं स्टडी आराम से कर सकती हूँ। तो ये मेरा अलग एक टाइम है स्टडी करने का। और उस टाइम में मैं स्टडी करती हूँ तो बहुत ही अच्छा एक मैं जो प्रसन्नता है ना वो मैं फील करती हूँ। तो कल मैंने शायद 12 साढ़े 12 बजे तक 1 बजे तक मैंने स्टडी किया और फिर नींद आ रही थी, मैं सो गई, बिंदास सो गई। मैं बोलने अभी सोना है, मुझे नींद आ रही है, सोना है। लेकिन जो विचारों के साथ मैं सो गई वही विचार मेरे दिमाग में थे और मैं ज़्यादा बहुत गहरी नींद नहीं सो पाई। और 5 बजे मैं उठी और 5 बजे से फिर से मैंने अध्ययन को शुरुआत की। तो मैं देखती हूँ ये जो मैं अध्ययन कर रही थी, शायद मैं 10वीं में होगी, 12वीं में होगी, तो इतना अध्ययन तो मैंने कभी किया ही नहीं, टाइम भी नहीं था उस टाइम भी, और अध्ययन भी नहीं किया। शायद किया होता तो और भी कुछ अलग जीवन होता, और ये भी मेरा जीवन बहुत अच्छा है। बिल्कुल मुझे कभी बुरा नहीं लगता कि मैं कुछ हद से कम हूँ, क्योंकि मैं एक बाबा साहब की शिष्या हूँ और सही में मैं बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है उसके लिए कुछ ना कुछ बहुत प्रामाणिकता से देने की कोशिश करती हूँ। इसका मुझे बहुत खुशी होती है, मैं प्रसन्न होती हूँ, मैं आनंदी होती हूँ। कई लोगों को ये टाइम नहीं मिलता है अपने जीवन में। पैसा तो सब लोग कमाएंगे, सब लोग खुश रहेंगे अपने अपने जीवन में, लेकिन बाबा साहब के प्रति अगर कोई काम नहीं करेगा तो मुझे लगता है वो जो आखिरी का अंतिम हमारा क्षण होगा शायद वो इतना अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है मेरा जो अंतिम क्षण होगा बहुत ही खुशी के साथ मैं इस ये जग जो है छोड़कर जाऊंगी, तब मैं बहुत खुश रहूंगी। तो ये जब शब्द मैं सुनती हूँ, इसका मैं अर्थ सुनती हूँ, उसका मैं अध्ययन करती हूँ, तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है, काफ़ी मुझे खुशी मिलती है, काफ़ी मैं आनंदी होती है। अगर मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास जो विरासत है मुझे लगता है वो कम नहीं है, जो कि उस विरासत के साथ जब मैं जीवन जी रही हूँ तो मैं बड़ी आनंदी रहती हूँ, मैं बड़ी अपने आदर्शों के क्या बोलते हैं समीप रहती हूँ, बड़ी खुश रहती हूँ, बड़ी प्रसन्न रहती हूँ, है ना। और कभी कभी उसका परिणाम लोगों पर भी होता है। और देखिए बाबा साहब का चेहरा देखिए, बुद्ध का देखिए, ये हमारे आदर्श है, ये हमारे आदर्श है। कितने प्रसन्न लगता है, बुद्ध को अगर हम देखते हैं कितना आनंदित लगता है। यहाँ पर लोग आते हैं, चलित बुद्ध को देखते हैं, बोलते कितनी बड़ी, यानी बहुत ही लुभावनी ऐसी प्रतिमा है, बोलते ये बहुत ही सुंदर ऐसी प्रतिमा है। क्यों बोलते हैं? बाबा बुद्ध की आंखें देखिए, बहुत ही करुणावान है। कोई भी दुखी व्यक्ति आएगा और बुद्ध के तरफ देखेगा तो उसका दुख अपने आप थोड़ा सा तो भी कम हो जाता है। इतनी बड़ी शक्ति वो बुद्ध के रूप में है। उनका स्मित हास्य देखिए, हमारा दुख होगा लेकिन बुद्ध को देखिए, ये जो प्रसन्नता होती है, ये जो एक आनंद देने वाली जो बात होती है वो बुद्ध में है। क्योंकि बुद्ध जो है अप्रतिम मैत्री, अमर्याद प्रज्ञा, अमर्याद करुणा, अमर्याद सभी चीज बुद्ध में अमर्याद है, इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं ना उन्हें, है ना।
तो इस प्रकार के हमारे आदर्श है और उनके हम सानिध्य में रहते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं, उनको हम सुनते हैं, तो क्या हम दुखी होंगे? नहीं, हम सुखी होंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, हम आनंदी रहेंगे। भाई और बहनों, जब मेरी शादी हो गई थी, मेरे घर में कुछ नहीं था, तब मुझे यही मेरी तमन्ना थी कि बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये कहना बुद्ध की मूर्ति चाहिए। और मैंने 500 रुपये की बुद्ध गया से मूर्ति मंगवाई थी और इतना उसमें लीन रही थी मैं ये करो वो करो, बुद्ध का पूजा स्थान अच्छे से करो। पता नहीं वो बचपन से कुछ चीज़ें है, नैसर्गिकता कुछ चीज़ें आती है हमारे, और ये बुद्धत्व की जो चीज़ें है वो नैसर्गिक ही है। तो वो चीज़ों को लेकर जब हम उनके संपर्क में जाते हैं तो वो एक बहुत अलग प्रकार की प्रसन्नता हम महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ जो मैंने बताया है कि महामारी बढ़ गई थी, बहुत बीमारी थी, है ना, और लोग भय से पीड़ित थे, डर था, बारिश नहीं थी, और उस काल में बुद्ध जब वैशाली में जाते हैं, है ना, वो गंगा नदी से वो जाते हैं। और कल मैंने वो सुना कि बिंबिसार राजा वो जाने के लिए बहुत तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जब उनका यानी ट्रैवलिंग रहता है, जाना रहता है, शायद वो बुद्ध और उनका संघ 8 दिन गंगा नदी से वो जाते हैं। तो वो नदी में अलग अलग प्रकार के जो बिंबिसार राजा है उनके रहने के लिए बहुत ही सुंदर तैयारी करते हैं, बहुत सुंदर। और जैसे ही वो वैशाली में उनका जो ट्रैवलिंग है, प्रवास है, वो ख़त्म हो जाता है और बुद्ध और उनका संघ जैसे ही वैशाली में पाँव रखते हैं तो काफ़ी सारे घने बादल आते हैं, पूरा काला 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 बादल आता है। और जैसे ही बुद्ध वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत घनघोर ऐसी बारिश हो जाती है, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है, लोग बहुत ही आनंदी हो जाते हैं। और उस बारिश के कारण अभी देखो, अभी थोड़ा पतझड़ का ये मौसम चल रहा है ना, सभी पत्ते झड़ रहे हैं। देखो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना, ऐसा लगता है कि अभी सूख गए हैं, देखते इतना अच्छा नहीं लगता। प्रसन्नता लगती है क्या? जब हरे भरे ऐसे पेड़ देखते हैं हम, हरे भरे पेड़, बहुत ही फूल आए हुए पेड़ पौधे देखते हैं तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है। और सूखे हुए पेड़ देखते हैं तो हमें आनंदता होती है क्या? प्रसन्नता होती है क्या? नहीं। जब हरा हरा जब देखते हैं तो बहुत ही अलग प्रकार की एक फीलिंग होती है। लेकिन जब सूखा हुआ पतझड़ का जो मौसम होता है वो आनंदी नहीं होता है। इस प्रकार का जब वैशाली के लोग बहुत ग्रसित थे, बारिश ही नहीं थी वहाँ पर, तो वहाँ का मौसम कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे? और बहुत ही क्या बोलते हैं, बीमार हो रहे थे, मर रहे थे, ऐसे प्रेत ऐसे वहाँ पर पड़े थे, बहुत ही दुर्गंधी युक्त वातावरण था, बहुत ही अलग एक वातावरण वहाँ का हुआ था। और जैसे ही बुद्ध वहाँ पर जाते हैं बहुत 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 ऐसे घनघोर बारिश हो जाती है। वो बारिश के कारण क्या होता है, पूरी जो अस्वच्छता है, पूरी जो वो गंदगी है, बस वो धुलती है, धुल जाती है, पूरा क्लीन 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 वैशाली हो जाती है। और उस टाइम फिर बुद्ध आनंद जी को कहते हैं कि आनंद, ये जो रतन सूत्र है ना, सभी लोगों के लिए बोलना है। तो इसीलिए ये गाथा दी है। तो हम देखते हैं भाई और बहनों, जब हमारे घर में ही देखो, अगर एक आधा क्या बोलते हैं, गंभीर डिसीज है, गंभीर आजार है ना, कभी कभी हम देखते हैं हम कितने पीड़ित रहते, कितने दुखी रहते हैं। मैंने ये सब चीज़ें बहुत नज़दीक से अनुभव की है। मेरी वाली जो जेठानी थी उनको भी कैंसर हुआ था और 2 महीने तक मैंने बहुत उनकी सेवा की है, बहुत ही सेवा की। वो खाली 41 ईयर की थी। तो मैं देखती हूँ, मेरे पिताजी भी वैसे ही गुजरे हैं, उसी टाइम मैं देखती हूँ, उस टाइम भी मैं देखती हूँ। मैं ना बहुत यानी विधायक रहने की कोशिश करती थी। ये सूत्र का जो मैंने यानी पढ़ा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो मैंने अनुभूति ली है और बुद्ध जो कहते हैं वो अनुभूति लेकर बताना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइम मैं क्या करती थी, जो सप्तांग पूजा है हमारी, तो रात को मैं, सब लोग आते थे, काफ़ी लोग देखने के लिए आते थे, काफ़ी काम भी रहता था, फिर भी ये सब होने के बावजूद मैं रात को बहुत सुंदर ऐसा पूजा स्थान करती थी। और वो जो मेरी ताई थी वो उस साइड में रहती थी, मैं इस साइड में रहती थी, और बड़े जोर से मैं जो गाथा का पठन करती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था। और लास्ट तक हमारे घर में ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई गंभीर ऐसा सीरियस कोई बीमार हुआ है।
तो इस प्रकार का मैं जब देखती हूँ, जब हमारे घर में दुख होता है, ऐसे विपदा आती है, बहुत कठिन इसमें हम चलते हैं, तब इस प्रकार का हमने आचरण करना चाहिए। नहीं तो हम क्या करते हैं हमें पता नहीं है, रोना धोना, पटकना, झटकना, झगड़ा करना, ये इसकी वजह से हो गया, वो उसकी वजह से हो गया। तो इस प्रकार का हम वातावरण पहले ही दुखित होता है, पहले ही लोग बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं, और उसमें अगर ये हमारा वातावरण रहा तो शायद वहाँ का वातावरण और दुखी हो जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जब हमारे जीवन में इस प्रकार की विपदा आती है तो आप लोगों ने आनंदित रहना चाहिए। ये सुभाषित है, उसका आपने पठन करना चाहिए, उसको वहाँ पर रखना चाहिए, तो आनंद को वो बोलते हैं। और आनंद आपको पता है, जो भी बुद्ध की वाणी से निकलता है बिल्कुल आनंद को पता होता है। और इस तरह से जब हम आचरण करते हैं तो हमारे जीवन में कितनी भी कठिन समस्या हो हम प्रसन्न रहते हैं। देखो बहुत लोग बोलते हैं आप तो बहुत अच्छे यानी स्माइल करते हो, हंसते हो। भाई और बहनों, ये अलग प्रकार की प्रसन्नता है, ये ऐसी ही दिखावे वाली प्रसन्नता नहीं है। मैं भी कभी कभी देखती हूँ और मैं भी सोचती हूँ ये दिखावे वाली प्रसन्नता नहीं आती है। दिखावा करने वाला आनंद हमारे जीवन में नहीं आता। दिखावा करने वाला आनंद कुछ पल के लिए होता है, फिर से वो वही परिस्थिति निर्माण होती है जब हम प्रामाणिक नहीं रहते। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ये सूत्र का अध्ययन करने के लिए आनंद को बोलते हैं, और इस प्रकार से भय मुक्त रहने के लिए भी भगवान बुद्ध वहाँ बताते हैं। तो ये गाथा इस प्रकार है ना। बाबा साहब का अगर हम उदाहरण देखते हैं, है ना, बाबा साहब को अगर देखते हैं, बाबा साहब तो बोधिसत्व हुए हैं, है ना। और जो समाज का दुख था वो देखा नहीं गया बाबा साहब से। बाबा साहब ऐसे ही रहे क्या, बैठे हुए? एक बार बैठे थे बाबा साहब। कौन सी बार? जब बाबा साहब को बड़ोदरा में निकाल दिया था, उस टाइम बाबा साहब बहुत ही दुखी थे, बहुत ही रोए बाबा साहब उस टाइम, क्योंकि बाबा साहब को उस टाइम ऐसा लग रहा था शायद ये लोग मुझे मार डालेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने रहने के लिए पारसी नाम धारण किया था। भाई और बहनों देखो, इस प्रकार की अवस्था में बुद्ध, बोधिसत्व, महामानव जो भी समाज के लिए काम करते हैं इसी प्रकार से वो जाते हैं। इसीलिए तो उदाहरण बनते हैं ना, समानार्थता जिसे कहते हैं हम, इसी प्रकार का उदाहरण हम लोगों के सामने रखते हैं। तो समाज के सामने अगर देखते हैं तो बाबा साहब का तो उदाहरण है। बाबा साहब कितने दुखी होंगे, बाबा साहब कितने विलाप करते होंगे, जब अपना एक एक बच्चा वो यानी मर रहा था, उसको यानी उनकी दफन विधि करने के लिए उनके पास में ना पैसा था, ना कुछ अच्छे कपड़े थे, कुछ भी परिस्थिति नहीं थी। कितना दुख होगा रमाई का, कितना दुख होगा बाबा साहब का। ऐसे रहे क्या उस टाइम? नहीं, क्योंकि ये उनका तो बोधिसत्व का जन्म ही था, लेकिन वो हमारे आदर्श है। और हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन से हमें जाना पड़ता है, इसी दुख से हमें गुजरना पड़ता है। तो ये जो मार्ग है, बुद्ध का मार्ग है, बाबा साहब का मार्ग है, धम्म मार्ग है या संघ है, ये हमें सही रास्ता दिखाता है। और इसमें क्या रतन सूत्र में है ही क्या, बुद्ध, धम्म और संघ, इनका ही गुणगान किया है। संघ कैसा है, धम्म कैसा है, बुद्ध कैसे है, किस तरह से हमने इस रतन सूत्र का अध्ययन हमारे जीवन में हमने करना चाहिए। कभी कभी मैं देखती हूँ बौद्ध लोगों में काफ़ी उदासीनता मैं देखती हूँ। बस अभी 14 अप्रैल आने वाला है, बहुत सोचती हूँ क्या करना चाहिए, बैठे बैठे सोचती हूँ, काफ़ी लोगों के साथ में बात करते हुए सोचती हूँ कि क्या करना चाहिए ये बौद्ध लोगों की उदासीनता बदलने के लिए। और यही सूत्र कहता है, बुद्ध भी यही कहते हैं कि आप प्रसन्न रहिए, आप सुभाषित सुनिए। अभी ये सुभाषित सुनने के लिए क्या आपके घर में आएंगे लोग? नहीं, तो आपको विहार में आना पड़ेगा, आपको शिविर में आना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो भाई और बहनों, बिल्कुल अभी तो जीवन का बिल्कुल ही नो गारंटी, कन्फर्म टिकट, कुछ भी गारंटी नहीं है। अभी जो आज हम जी रहे हैं वही वास्तविकता है जीवन की। छोटे छोटे बच्चे को अटैक आ रहा है, अभी रात को व्यक्ति बोलता है सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसा चल रहा है वातावरण? अगर हम करेंगे कि अभी कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नेरसों, हमारे हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको
ये उदासीनता हटानी है तो आपको वास्तविक जीवन जीना पड़ेगा, और यही बुद्धिज्म है। वर्तमान काल में जो जीता है वही बुद्धिज्म है। ना तो भूतकाल में जीना है, ना तो भविष्य काल में जीना है, यह बिल्कुल ही बुद्धिज्म नहीं बताता है। हाँ, ये बात सही है कि आप जो वर्तमान काल में जीते हो, आपके जो कर्म चल रहे हो, उसका परिणाम आपके भविष्य पर होगा। बिल्कुल आपकी मानसिक अवस्था अच्छी होगी। और एक मैं बात बताती कि जो लोग आचरण करते हैं ना, कोई भी समस्या हो, ज़्यादा दिन तक अपने पास में ठहरती नहीं। वो समस्या ना ज़्यादा अच्छे लोगों के पास में रुकती नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको ज़्यादा भाव नहीं देते ना। उसको समस्या को क्या बोलते हैं, पालने के लिए, तोड़ने के लिए, उसको संभालने के लिए किसके पास वक्त है भाई और बहनों? तो वो चली जाती है। जो लोग समस्या में है, जो लोग उदासीनता में रहना चाहते हैं, उसके पास में वो ज़्यादा जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो लोगों के साथ में रहना। लेकिन जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, वो लोगों के पास में ज़्यादा टाइम समस्या नहीं रहती। मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं, उनको पता है, उनको भी दुख होता है कभी कभी। मेरा जीवन जब देखते हैं तो उनको ही करुणा आती है मेरे ऊपर, ये क्या है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप प्रामाणिकता से जीवन जीते हैं ना, कोई भी आसान यानी कोई भी कठिन नहीं है, कोई भी बात कठिन नहीं, मैं बताती आपको, है ना। इस प्रकार का जो आत्मविश्वास है, तो ये है ना बुद्धिज्म फॉलो करने के बाद अच्छे आचरण के साथ आता है। दुख होगा, समस्याएं होगी, बूढ़े लोग होंगे, उनको अपनी सेहत की समस्या होती है, बच्चे संभालते नहीं उसकी समस्या होती है, इसके कारण वो दुखी होते हैं। युवा लोग हैं, कुछ नौकरी की समस्या है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, पढ़ने की समस्या है, बच्चे अच्छे नहीं है उसकी समस्या है, काफ़ी सारी समस्याएं होती है। लेकिन ये समस्या में ग्रसित रहना, उदासीन रहना, ये बुद्धिज्म नहीं पढ़ाता है। बुद्धिज्म उससे ऊपर उठने के लिए बताता है। तो इसीलिए मुझे ये एक बात बतानी है कि कभी कभी देखती हूँ काफ़ी उदासीन, बुद्धिज्म को लेके काफ़ी उदासीन लोग मुझे दिखते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर उठने के लिए आपके मन को देखो, क्या चल रहा है। जब आप गंभीर होंगे आपके प्रति, तब आप अपने आप को देख सकेंगे कि क्या चल रहा है। और जब देखते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ बदलाव करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये बुद्धिज्म बताता है। शासकीय छुट्टी होने के बाद भी हम विहार में क्यों नहीं आते? अभी मैंने कल परसों यहाँ पर एक पूजा की है, वहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं थी। वहाँ पर मेरा प्रवचन में ये रहता ही है, हर एक प्रवचन में मैं ये बताती कि शासकीय छुट्टी होने के बावजूद भी जो बाबा साहब ने बताया है, हमने बताया तो कोई सुनेगा ही नहीं, लेकिन बाबा साहब ने बताया वो तो सुनते हैं ना लोग। तो बाबा साहब तो यही बताते हैं ना कि हर संडे को अपने बाल बच्चे सब लेके 9 से 11 2 घंटे एक शादी की तैयारी करने के लिए 1 महीना लगाते हम, और संडे को 2 घंटे प्रवचन सुनने के लिए, यहाँ पर सुभाषित सुनने के लिए, धम्म का अध्ययन करने के लिए हमें कितनी ताकत लगती है। एक व्यक्ति को महीना 2 महीना साल उनके पीछे पड़ना पड़ता है, तभी वो साल में एक आधी बार 2 घंटे यहाँ पर देता है। कितनी बड़ी उदासीनता है बुद्धिज्म को लेके, ये बताना पड़ता है क्या? ये तो बड़े बड़े जो विहार है वो तो कम गिरने वाले हैं। कितने लोग आप जापान थाईलैंड जाकर देखो, सज धज के बुद्ध को दर्शन करने के लिए जाते हैं। कितनी सुंदर तैयारी करते हैं वो लोग, क्योंकि जब आदर्शों को मिलने जा रहे हो ऐसे ही जाएंगे कि हम, बुद्ध को अच्छा लगेगा? बुद्ध को तैयारी करके, उनके जो शिष्य है तैयारी करके फ्रेश आनंदी, ऐसे लोग चाहिए बुद्ध को भी। निसर्गतः सुंदरता है, और जो निसर्गतः सुंदरता है वो पृथ्वी में जो सुंदरता है वो ढूंढती रहती है और वो ढालती रहती है। किसमें सुंदरता है? सम्यका में सुंदरता है, और देती है। लेकिन वो सुंदरता आपको, यानी निसर्गता की सुंदरता और मेरी सुंदरता, वो मैच होना चाहिए। तो वो सुंदरता कैसी निर्माण होगी, वो आनंद कैसा निर्माण होगा, वो प्रसन्नता कैसे निर्माण होगी, तो ये यहाँ आने के बाद होगी, है ना। जहाँ वहाँ देखिए विहार है, विहार 3 महीने के लिए देखिए, इतना प्रसन्न वातावरण रहता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, मुझे तो 12 ही महीने अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 12 ही महीने यहाँ पर रहती हूँ, बुद्ध के सानिध्य में रहती हूँ। तो मुझे तो प्रसन्नता होने ही वाली है, क्योंकि इतना सुंदर वातावरण है यहाँ नागलोक का। सही में लोग पैसे दे के
पैसे देकर यहाँ पर रहते हैं, हम तो पूरे 24 आवर्स यहाँ पर रहते, तो वो तो निर्माण होगा ही, वो तो चैतन्य निर्माण होगा, यानी होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर भी हम उदासीन हैं, हमारे चेहरे को देख के अगर लोग परेशान हैं, तो वो क्या है, हमारा आचरण फिर कैसा है ना। लेकिन ये बहुत कुछ बातें जो है ना अपने आचरण के ऊपर डिपेंड होती है। इसीलिए आपको अगर टाइम नहीं है, बिल्कुल आप व्यस्त है, बाबा साहब से भी आप व्यस्त है, क्योंकि बाबा साहब ने आपको व्यस्त कर दिया है। उन्होंने अपना काम किया, अपने यानी रमाई को टाइम नहीं दिया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, खाली समाज यानी उनका घर था, और चले गए सब कुछ छोड़ के, पूरी विरासत छोड़ के चले गए। अभी उसको कितना हम प्रामाणिकता से संभाल रहे हैं। जो व्यक्ति संभाल रहा होगा वो प्रसन्न होगा, जो व्यक्ति बाबा साहब की विरासत की क्या बोलते हैं जिम्मेदारी ली होगी वो आनंदी होगा, वो सुभाषित सुनेगा और देखेगा अपना जीवन का परिवर्तन, वही देखेगा। और उसको प्रसन्नता होनी ही है। जब हम प्रामाणिक रहते हैं, धम्म के साथ प्रामाणिक रहते हैं, आचरण के साथ प्रामाणिक रहते हैं, तो देखिए आपका जीवन कैसा होता है। किसी की सर्टिफिकेट की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होती भाइयों और बहनों। इस प्रकार का आचरण करने के लिए रतन सूत्र है ना। तो इसीलिए ये सुभाषित सुनने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए आपको इस वातावरण का आनंद लेना चाहिए, है ना। लेकिन कितनी मैं सही में मैं बहुत सोचती हूँ किस प्रकार का हमने कार्य करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके बारे में मेरे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट होते हैं। तो बिल्कुल ही जिस प्रकार का मैं सोचती हूँ उस प्रकार का कार्य करने की तो मैं कोशिश भी मेरी जारी है। तो इस प्रकार का हम अध्ययन करते हैं। अगर एक व्यक्ति को लाता है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग पुण्यानुमोदन करते हैं संघ में, क्योंकि उनका जीवन बदल गया है। बोलते हैं इनके साथ में मैं गया था, और मैंने इनका प्रवचन सुना था, तब से मेरे जीवन में वो परिणाम है। देखो तब से वो सुभाषित, तब से कुछ तो भी धम्म सुना होगा, अभी तक वो यानी आधा जीवन हो चुका है। बोलते कि तब से मैंने जो सुना है अभी भी मुझे ख्याल आता है, और उनका पुण्यानुमोदन करते। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है धम्म में, है ना। तो अगर हम ये एक हमारे साथ में एक व्यक्ति अगर हम लाते हैं, शायद उनके जीवन में ठीक है। बहुत लोग शिविर में आते हैं, बोलते हैं कि हमारा जीवन है ना पूरा व्यर्थ गया है। क्यों भाई, कोई नहीं मिला आपको? तो फिर मैं उनको बोलती कि अभी उदास मत हो जाओ, जहाँ से आपको मिला है वहाँ से शुरुआत कीजिए। इसके लिए जवानी या बुढ़ापा ऐसा कोई मायने नहीं रखता। जहाँ से हमें मिला है धम्म, वहाँ से शुरुआत कीजिए, बिल्कुल आपके जीवन में चैतन्य आने वाला है। तो इस प्रकार का बौद्ध लोगों ने उदासीन नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी विरासत हमारे आदर्शों ने हमें दी है। अगर इस विरासत का हम अच्छी तरह से पालन पोषण करते हैं तो हमारे जीवन में भी प्रसन्नता, आनंद, ये सब चीज़ें आने वाली है। गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि यह एक हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होने के बावजूद भी यह नैतिक जिम्मेदारी है। देखो बाबा साहब हमें डांटने वाले नहीं है। बाबा साहब तो बहुत करुणा भरे शब्द से बोलते हैं की मी आत्तापर्यंत जे काही कष्ट केले हे अतिशय महत्व आणि अतिशय खूप कष्टाने हा गाडा मी पुढे आणलेला आहे। जर तुमच्याच्यानं होत असेल तर पुढे न्या, अन्यथा त्याला मागे पण तुम्ही आणू नका। एवढे शब्द, एवढे बाबासाहेबांचे एक एक कोटेशन एका एका माणसाला बदलू शकते। इस प्रकार के बाबा साहब के शब्द है, इस प्रकार के धम्म के यानी उदान है, जिसे उदान कहा जाता है। तो इस प्रकार का अगर हम गंभीरता से ये सब सूत्र का अध्ययन करते हैं, लेते हैं, तो हमारे जीवन में बड़ी क्रांति बिल्कुल होने वाली है भाई और बहनों। लेकिन हम एक अच्छे बौद्ध होने से जानबूझ के दुर्लक्ष्य कर रहे हैं, ये भी हम देखना चाहिए। क्या हमारा दुर्लक्ष्य तो नहीं हो रहा है, ये भी हमने देखना चाहिए। हमें वो हृदय को जीवित रखना है, इसलिए ये जो वातावरण निर्माण होता है उसकी ज़रूरत है। इसलिए प्रसन्न पूर्वक धम्म सुनना जरूरी है। क्या उस हृदय को हम जीवित रखेंगे? जो हृदय बुद्ध के लिए धड़कता है, जो हृदय धम्म के लिए धड़कता है, जो हृदय संघ के लिए धड़कता है, उस हृदय को हमें जीवित रखना है। अगर हृदय जीवित है तो हम जीवित हैं। हृदय बंद हो गया, मृत घोषित करते हैं, आपका नाम भी नहीं लेते, डेड बॉडी बोलते हैं, मैयत बोलते हैं, उठाओ बोलते हैं, जल्दी लेकर जाओ बोलते हैं, गंदगी हो रही बोलते हैं, बास आ रही बोलते हैं, छोड़ दो सब चीज़ें। इस प्रकार का हमारा जो हृदय है, इस प्रकार को हमें, इस हृदय को हमें जीवित रखना है। जीवन के बारे में गंभीर होना है,
गंभीर होना बहुत जरूरी है। धम्म के प्रति गंभीर होना जरूरी है। अनमोल जीवन है, माटी मोल नहीं हमें करना है। दुख जो है उसी को हमें जागरूक रहना है और प्रज्ञावान बनना है। हम जब कपड़े धोते हैं तो अनजाने से हमारे हाथ भी स्वच्छ हो जाते हैं। इसी प्रकार वैसे ही हमें अच्छे सदाचरणी लोग, नियमित लोगों के साथ में रहने से हमारा जीवन भी बदलता है। सही बात है ये। दिन भर सूरज क्या काम करता है? ये सूरज जो निकलता है सुबह, तो वो क्या काम करता है? कुछ बताता है क्या वो सूरज? आपको बोलते हैं क्या उठो, ड्यूटी पे जाओ, खाना खाओ, ये करो, वो करो, दोस्तों से मिलो, ऐसा सूरज बोलता है क्या? कुछ भी नहीं। वो उगता है, वो अपना काम करता है, लेकिन वो रहता है, वो रहने से ही बहुत कुछ होता है। वैसा ही हमारा है। अच्छे विचारों के साथ, अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, तो वो एनर्जी रहने से हमारे में स्नेह, ओलावा, चैतन्य जिंदा रहता है और वो जीवन में जिंदा रहता है। तो इस प्रकार का अगर हम ये सुभाषित सुनते हैं प्रसन्नतापूर्वक, आनंदी भरे हृदय से, तो शायद हमारे जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। वैसी ही एक स्टोरी है, वो है, आपको पता है एडिसन नाम सुना है आपने, है ना? बच्चों को पता है एडिसन ने काय का शोध लगाया? इसको पता नहीं, तेजस्विनी को। बल्ब। हम तो पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन जो भी पढ़ा है वो ध्यान में है, अच्छी अच्छी चीज़ें थोड़ी थोड़ी है ध्यान में। तो एडिसन ने बल्ब का शोध लगाया है। ऐसे ही एक दिन एडिसन नदी किनारे घूमते रहते हैं, चिंतन करते रहते है ना, पीछे हाथ करके चल रहे हैं, और वहाँ पर एक लड़का आता है और लड़का बोलता है, एडिसन एडिसन एडिसन, मुझे है ना इस पानी में जाना है। तो वो बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, चल। लेकर जाते उसकी मुंडी पकड़ के लेकर जाते, थोड़े घुटने तक पानी रहता है, वहाँ लेके जाओ। उसको बड़ा अच्छा लगता है। फिर ये पिंडरिया तक पानी होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद लेता है वो। फिर कमर तक पानी आता है, वहाँ तक लेकर जाता है एडिसन। फिर यहाँ छाती तक पानी आता है, फिर भी उसको अच्छा लगता है। फिर यहाँ गले तक पानी आता है, फिर भी उसको अच्छा लगता है। फिर वो पानी है ना, उसको डुबाते हैं एडिसन, उसकी मुंडी पकड़ के उसको पानी में डालते हैं। फिर वो हिल जाता है, बहुत घबराता है, और वो छोड़ते ही नहीं उसको। एडिसन छोड़ते ही नहीं, पूरी ताकत लगा के एडिसन उसकी मुंडी को लेके पानी में उसको नीचे रखते हैं। उनकी जान लेना एडिसन का ये मकसद नहीं था, लेकिन उस वहाँ पर एक सीख मिलती है हमें। फिर जैसे ही एडिसन जितनी शक्ति के साथ उसको पानी में डुबाते हैं, उतनी ही शक्ति के साथ, इतनी जोर के शक्ति के साथ वो जो युवा लड़का है वो पानी से बाहर आता है। हाँ, बच गया। इसी प्रकार का भाई और बहनों, हमने है ना धम्म के प्रति इस प्रकार की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। जिस प्रकार की जान जब जाती है, और जान बचाने के लिए जितनी हम शक्ति लगाते हैं, और शक्ति लगाने से जब हम उससे बाहर निकलते हैं, इस प्रकार की शक्ति हमने धम्म अध्ययन के लिए करनी चाहिए। बाबा साहब के धम्म क्रांति के लिए करने हैं। जाने दो, बाबा साहब कुछ भी करने वाले नहीं है रे बाबा, कुछ भी नहीं कहते बाबा साहब हमें, अभी है नहीं, है ना। लेकिन उनका जो कार्य है, उनकी जो कृतज्ञता है, वो हम नहीं बचाएंगे तो और कौन आएगा? देखो ना, महाबोधि टेम्पल में क्या चल रहा है, लोग इकट्ठा आ रहे हैं शक्ति के साथ, बिल्कुल शक्ति के साथ आएंगे तो हमारी जीत होने ही वाली है ना। इस प्रकार का ये जो रत्न सूत्र है, दुख से मुक्त होने के लिए, आनंदी रहने के लिए, सुभाषित सुनने के लिए, प्रसन्नता पूर्वक रहने के लिए बुद्ध वैशाली में ये सूत्र का वहाँ पर अध्ययन करते हैं, पठन करते हैं, और वहाँ की जनता पूरी आनंदी हो जाती है। उनका जो दुख है, वो जो पूरा दुर्भिक्ष हुआ वातावरण है, वो पूरा बदल जाता है और वहाँ पर आनंद निर्माण होता है। तो वैसे ही खुद में सुधारना लाना बहुत जरूरी है, खुद के ऊपर मैत्री करना बहुत जरूरी है।
ध्येय निश्चित करना हमारा बहुत ही ये हमारा काम है। तकरारी जो होती है, ये वो करता है, वो ये नहीं करता, वो अमका करता है, ढमका फलाना टमका, ये जो है ना, ये छोड़ देना चाहिए। तकरारी करना बिल्कुल बंद करना चाहिए, है ना। और खुद की जो प्रगति है, खुद का जो विकास है, वो कहाँ तक आया है, ये देखना भी बहुत जरूरी है ना। और उसका आढावा घेतोय ना आपण, आढावा मीटिंगा घेत असतात, तो उस प्रकार का हमारे जीवन की कहाँ तक हमारी स्पिरिचुअल जो विकास है कहाँ तक आया है, उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं, मैं विशाखा का हर बार जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर विशाखा का मैं बोलती हूँ, क्योंकि विशाखा ने मिगार माता बनी है और वो 7 साल की थी तभी उन्होंने ये धम्म सुना था, बुद्ध की वाणी सुनी थी। और 7 साल होने के बावजूद फिर उन्होंने तब बुद्ध से प्रण लिया था कि जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक मैं बुद्ध का जो संघ है उनके लिए चिवरदान करूंगी। और विशाखा देती रही। देखो ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हैं, तो उसका भी हमने इतिहास पढ़ना चाहिए, ये स्टोरियाँ पढ़ना चाहिए। और जिंदा रहने तक विशाखा ने ये काम किया है। तो ये जो सुभाषित है, ये जो पहली गाथा है, इस प्रकार की है। तो मुझे लगता है मेरे अध्ययन के साथ, मेरे अनुभवों के साथ, जो भी रियलिटी है उसके साथ में, आपके साथ में मैंने साझा करने की कोशिश की है। मुझे पता है आप सभी भाई और बहनों यहाँ पर उपस्थित है, बहुत ही श्रद्धालु है, बहुत ही प्रामाणिक है और प्रामाणिक तरीके से आप सही में प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आप व्यवहार में आते हैं, ये धम्म सुनते हैं, प्रसन्न रहने की कोशिश करते हैं, खुद प्रसन्न रहते हैं, अपना घर प्रसन्न रहता है, हमारे बाल बच्चे प्रसन्न रहते हैं, हमारा मित्र परिवार हमारे संपर्क में आते हैं, वो प्रसन्न रहते हैं, तो इसका कितना बड़ा परिणाम होता है। तो इसी के साथ आपने बहुत ही सदहृदयता के साथ मुझे सुना है, बहुत ग्रहणशीलता के साथ सुना है। तो मैं सभी का, ऑनलाइन मेरे भाई बहन, यहाँ पर उपस्थित हुए मेरे भाई बहन, सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करते हुए यहीं पर मेरा जो अध्ययन था, यहीं पे मैं पूर्ण विराम देती हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भी।